81 के बीच में रखते हैं तो प्राप्त अनुक्रम कैसा हो जाता है, अनुक्रम कैसा हो जाता है, गुणोत्तर श्रेणी हो जाता है। इसको वो घुमा के भी कह सकते हैं कि 3 व 81 के मध्य 2 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। शब्दावली ये भी है, माना 2 संख्याएं वो आपके पास हैं G1 तथा G2, जहाँ 3 G1 G2 और 81 किसमें होंगी, ये तो उसने कहा कि 3 और 81 के बीच ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो जिनको लिखने पर चारों संख्याएं किसमें आ जाएं, जीपी में आ जाए, जो अनुक्रम आए वो जीपी में आए। बताओ ये कितना हुआ इसका, ये तो 3, ये उसने कह दिया जीपी में। और ये कौन सा पद हुआ 81, चौथा पद हुआ। चौथा पद कितना होता है, ए आर की घात 3, क्योंकि हमें आर तो पता ही नहीं है इसका, ए का मान कितना है 3, कुल मिला के आर की घात 3 बराबर 27, 3 से भाग कर लो। और ये आर की घात 3 हुआ 3 की घात 3, तो कुल मिला के आर बराबर कितना है, अगर आर बराबर 3 है तो जीवन कौन सा पद है, जीवन इस श्रेणी का कौन सा पद है, दूसरा पद है, यानी कितना हुआ ए आर। और G2 इस श्रेणी का कौन सा पद है, तीसरा, यानी ए आर स्क्वायर, यानी 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 स्क्वायर 9, ठीक है। और देखते हैं, ये तो था बहुत अच्छा सवाल। अभी आ गया 28वां सवाल। 28 से पहले हम करेंगे 29 का। इसने कहा है ए तथा जी 2 धनात्मक संख्याओं के मध्य क्या है, क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य। और आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि संख्याएं a प्लस माइनस वर्गमूल a प्लस जी गुणा a माइनस जी है, यानी एक संख्या आएगी प्लस का निशान लेके और एक संख्या आएगी माइनस। ये हमारा सवाल, हमें वो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका मान a प्लस माइनस a प्लस जी गुणा a माइनस जी आएगा। वो 2 संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। ये तो कहा है उसने, एक तरह 2 धनात्मक संख्याओं के मध्य सिद्ध करो वो संख्याएं जो है वो ये। तो मान लेते हैं, माना जो संख्याएं हैं वो अल्फा तथा बीटा है। ए बी भी मान सकता हूँ, अल्फा बीटा मान के थोड़ा आपको आसान लगेगा। अभी बताओ अल्फा व बीटा का समांतर माध्य कितना आएगा, वो आएगा अल्फा प्लस बीटा बटे 2, जिसका नाम इस सवाल में ए दिया है। ये तो है ए तथा दी 2 धनात्मक संख्याओं के क्रमशः समांतर और गुणोत्तर माध्य है। तो यहाँ से कुल मिला के ये पता लगा मुझे अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 संख्या। अब 2 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य, वर्गमूल ए बी, यानी वर्गमूल अल्फा बीटा, ठीक। तो 2 संख्या लिखने जाएगा, अल्फा व बीटा लिख दो जरा, ठीक। अब इसका नाम जी रखेंगे तो इसको हम जी स्क्वायर भी कह सकते हैं, अल्फा बीटा समीकरण, ठीक। अब आप बताइए, जिस समीकरण के मूल आपको ज्ञात हैं, किसी द्विघात समीकरण के मूल अगर आपको ज्ञात हैं तो वो द्विघात समीकरण क्या होती थी, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ये थी। अगर द्विघात समीकरण की बात करें, दूसरे पार्ट में पढ़ा हुआ पिछले साल, वो थी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये
द्विघात समीकरण होती है, दुनिया की कोई भी द्विघात समीकरण है वो इसी रूप में होती है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणा। इसे रट लीजिए अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो। अब अगर हम ऐसे द्विघात समीकरण बनाए जिसके मूल अल्फा और बीटा, ठीक, द्विघात समीकरण जिसके मूल कौन कौन है, अल्फा तथा बीटा हो, वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्यों? क्योंकि मूलों का योग तो अल्फा प्लस बीटा होगा और मूलों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा होगा। क्योंकि अल्फा बीटा ज्ञात कैसे करोगे, ज्ञात तो तभी करोगे जब अल्फा बीटा में एक समीकरण आपके पास हो। अब एक्स की एक हमारे पास समीकरण अभी समझ में आएगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 2a, और अल्फा बीटा का मान कितना है, ये एक समीकरण है जो किस में है, समीकरण एक्स में। इसके मूल कौन है, अल्फा बीटा, वो किसके मान होंगे, एक्स के। कब होंगे, जब हम इस समीकरण को हल कर देंगे। और समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास सीधाचार्य की विधि, याद है सीधाचार्य विधि, ठीक है। क्या है सीधाचार्य, डायरेक्ट लगा दूं, सीधाचार्य विधि थी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये द्विघात सूत्र था जो किसी द्विघात समीकरण के डायरेक्ट मूल निकाल के देता। और वो समीकरण कौन सी होती थी, किससे तुलना करी हमने इसकी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करें, तुलना करें। तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ गया 1, b का मान कितना आ गया माइनस 2a, और c का मान कितना आ गया, समझ आ गया। ये द्विघात समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसके मूल इस सूत्र से ज्ञात होते हैं, जो द्विघात सूत्र कहलाता है, सीधाचार्य सूत्र। अब हमने इसके गुणांकों की तुलना करी, एक्स का गुणांक 1 है, यहाँ a है, यहाँ b, यहाँ एक्स का गुणांक में माइनस 2 है, और c का मान कितना हो गया। अब ये सारे मान उठा के यहाँ रख दो तो आपके पास समीकरण का मूल निकल आएंगे। माइनस 2a रखोगे तो प्लस 2a प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी का मतलब g स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो 2a प्लस 4 ले लो कॉमन, प्लस माइनस 4 का वर्गमूल कितना हुआ 2, कितना बचा अंदर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बटे 2 ले लो यहाँ से कॉमन, कितना बचा ये a प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकते हो a माइनस जी इंटू ए प्लस जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बटे में क्या चल रहा था 2, 2 से 2 कट गया, तो x का मान आ गया आपके पास a प्लस माइनस वर्गमूल a माइनस जी a प्लस, तो अल्फा का मान कितना हुआ a प्लस a माइनस जी गुणा a प्लस जी, और बीटा का मान कितना हुआ a माइनस वर्गमूल a माइनस जी। वैसे सवाल यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि हमें इस x के मूल तो अल्फा और बीटा थे, और वही अल्फा बीटा हमने माने थे। माना संख्या कौन है, अल्फा और बीटा, वो तो इसके मूल थे। इसी का तो निर्माण किया हमने, इसका निर्माण किया अल्फा और बीटा से, यानी इसको हल करके अल्फा और बीटा निकलेगा, और इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का जैसे मान रखकर द्विघात सूत्र लगाया, x का मान निकल आया, प्लस का निशान लोगे वो अल्फा का मान है, माइनस का निशान लोगे वो बीटा का। विविध प्रश्नावली में जब जाओगे, कौन सी प्रश्नावली में, विविध, उसमें उसने अनुपात पूछ लिया, उसने कह दिया भाई इनका जो दो संख्या है उनका अनुपात निकालो, तो आप यहाँ से निकाल दो अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू a प्लस वर्गमूल a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बटे a माइनस वर्गमूल a स्क्वायर माइनस। अब ये कंपटीशन का क्वेश्चन बन गया कि अगर दो संख्याओं का समांतर और गुणोत्तर माध्य आपको पता है, तो डायरेक्ट दो संख्याएं निकलेंगी, a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और दूसरी होगी a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। जैसे क्या बेटा, इसलिए लिया है कि हमारे पास दो मूल निकले इसके, एक मूल का नाम हमने अल्फा रखा था और दूसरे मूल का नाम, तो आप इसे बीटा कह दो, इसे अल्फा कह दो, उससे कोई फर्क नहीं। दो मूल निकले ना, एक प्लस का निशान लेके आएगा और एक माइनस ले सकते। अब ये देखो 28वां सवाल, 28 में कह रहा है कि a और g दो संख्याओं का समांतर गुणोत्तर माध्य है। उसने कहा है दो संख्याओं का योगफल,
बराबर 6 गुणा गुणोत्तर। तो माना दो संख्याएं जो है वो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 गुणा वर्गमूल अल्फा बीटा। इधर देखो, अगर इस क्वेश्चन को मैं इसमें यूज करूं, इस क्वेश्चन को इसमें यूज करूं, तो a बराबर कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा को, और g बराबर कितना आएगा, वर्गमूल अल्फा बीटा, जहां a जो है a तथा g दो संख्याओं के कौन है, क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य। कोई दिक्कत तो नहीं। अब उसने आपको बता दिया कि दो संख्याओं का योग जो है वो 6 गुणा गुणोत्तर माध्य है, तो एक तरह से अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 गुणा जी, यही तो ही कहानी। गुणोत्तर माध्य को जी माना है मैंने। अगर मैं यहाँ पे इसको यूज करूँ तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 गुणा जी, और अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का 2a बराबर 6g, a बराबर कितना आ गया 3g। और वी नो दैट, हमें मालूम है अल्फा अपॉन बीटा का जो मान आता है वो कितना आता है, a प्लस वर्गमूल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a माइनस वर्गमूल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको अगर मैं इसे फॉर्मूले की तरह यूज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर a का मान लगा दो 3g प्लस वर्गमूल 3g लगाओगे तो 9g स्क्वायर माइनस g स्क्वायर बटे 3g माइनस वर्गमूल 9g स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, क्योंकि a बराबर है 3g। ये कितना आ जाएगा, तो 3g प्लस ये 8 बचे, 8 पे होता है 2 वर्गमूल 2 और g स्क्वायर का g बराबर, ये 3g माइनस ये 2 वर्गमूल 2 g ऊपर नीचे से कॉमन लेके कैंसिल कर, तो आपके पास क्या आ गया, अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू 3 प्लस 2 वर्गमूल 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। तो आपको यही सिद्ध करना था कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3 प्लस 2 वर्गमूल 2 अनुपात 3 माइनस 2 वर्गमूल 2, ये सिद्ध है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसको आप एज ए फॉर्मूला यूज